एक घर सिर्फ चारदीवारी का नाम नहीं होता। ये एक ऐसी जगह है जहाँ एक औरत, एक होम मेकर अपने प्यार, अपनी केयर और अपनी क्रिएटिविटी से जान फूंकती है। हम थकने के बावजूद हर चीज़ को परफेक्ट बनाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि हमारे अपनों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ सके। जो तो मेरे साथ बहुत पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मेरी वीडियोस में आपको दिखते हैं डीआईवाईस जो कि बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बने हुए होते हैं। मैं आपको आज दिखाऊंगी एक महंगी शॉप डेकोर आइटम से भरी हुई, जो कि मैं अपने हाथों से खुद क्रिएटिविटी से बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से तैयार करके आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी बना के अपने घर को सजा सकें। और हाँ, आप सब लोगों की भरपूर फरमाइश पे मैं टेरेस टूर देने वाली हूँ, जो कि पिछली वीडियोस में मुझे कमेंट्स आ रहे थे लगातार, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को टेरेस टूर करवा दिया जाए। इसके अलावा साथ में इफ़्तार स्पेशल मलाई बोटी रोल की रेसिपी भी होगी। तो चलते हैं जी, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। रमज़ान का महीना गुजरता चला जा रहा है, खैर से दूसरा अशरा भी मुकम्मल होने को है और पूरी दुनिया की जो सिचुएशन है ना, वो अलार्मिंग है। बहुत ही दिल उदास सा है, परेशान सा है। फिर अपने बच्चों में लग के, अपने घर के कामों में लग के मसरूफ़ हो जाता है ज़हन। लेकिन मसरूफ़ियत से निकल के जब हम लोग मोबाइल उठाते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, तो पता चलता है कि क्या सूरत हाल है इस वक्त पूरी दुनिया की। आप सब लोग भी दुआ करिएगा, अल्लाह पाक हम मुसलमानों पर रहम करे और खुदा गारत करे उन यहूदियों को जो इस्लाम के, मुसलमानों के दुश्मन हैं। यहाँ पर मैंने रिसेंटली एक डेकोर शॉप विज़िट की थी, जो कि भरी हुई थी घर को सजाने की चीज़ों से, और देख के लग रहा था कि घर सजाना बहुत महंगा है। फिर जब मैं घर आई, मैंने कुछ वेस्ट मटेरियल देखा, तो फिर लग गई काम पे, घर को सजाने के लिए भी और घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए भी। बच्चों का नया सेशन, नया साल स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए हमारे घर में काफ़ी स्टेशनरी भी आएगी, काफ़ी सारे आइटम्स पहले से मौजूद होंगे। उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें ऑर्गेनाइज़र्स चाहिए। आप छोटे छोटे जितने मर्ज़ी ऑर्गेनाइज़र ले लें, जो एक बड़ा मल्टी पल तरीके से यूज़ होने वाला ऑर्गेनाइज़र काम देगा ना, वो छोटी छोटी चीज़ें नहीं दे सकती। यहाँ पे मेरे पास था एक कार्डबोर्ड का डब्बा, आपके सामने है। ये काफ़ी मज़बूत है, कलरफुल भी काफ़ी था। चाहें तो इसी तरह से इसके ऊपर हल्का फुल्का पेंट करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेंट जो है कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाता है। कार्डबोर्ड के एजेस ख़राब और रफ़ लगने लगते हैं, तो इसीलिए हम कार्डबोर्ड को एज़ इट इज़ यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा कवर ज़रूर कर लेंगे। मैंने ये कवर शीट ली हैं, ये 50-60 रुपीज़ की एक शीट आती है। और ये जो है ये जैसे शॉपर होता है ना, बिल्कुल इसी तरह की बेस की है, यानी कागज़ नहीं है, ये एक शॉपर सी है, शॉपर है, डेकोरेशन पेपर है। इसी के साथ हमने कुछ इस तरह से करके ना एक कार्डबोर्ड को कवर कर लेना है। मैंने कवर करने का सारा प्रोसीजर रिकॉर्ड किया है। समटाइम्स हमें सही तरीके से कवर नहीं करते चीज़ों को, तो वो अच्छी नहीं लगती देखने में। इसीलिए मेरा जो कंटेंट बनाने का मकसद होता है, वो ये कुछ सिखाना है, कुछ खुद भी सीखती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, ताकि जो देखे ना वो अच्छे से कर पाए। मेरी वीडियो को ऑन करके रख सकते हैं और आपने जो भी काम करना है कर सकते हैं। मतलब इसी तरह का अगर आप कोई ऑर्गेनाइज़र बनाना चाहते हैं, तो आपको कवर करना भी आसान लगे। यहाँ पे मैंने बहुत ही आसान तरीके से कवर किया है। एक पेपर को दरमियान में से मैंने कट कर लिया, कुछ इस तरह से मैंने रख लिया, इस तरह से कुछ बिछा लिया, और ग्लू गन का यूज़ करते हुए ही हम इस कार्डबोर्ड के डब्बे को कवर कर लेंगे। ग्लू गन से काम बहुत आसान और जल्दी जल्दी से हो जाता है। इसी तरह अगर आप लिक्विड ग्लू यूज़ करेंगे, तो वो इतनी जल्दी ड्राई नहीं होती, फ़ौरन से आपका काम नहीं निपटता। जब तक वो ड्राई होगी, शेप भी बीच में ख़राब हो जाती है, तो वो सही से चीज़ें स्टिक नहीं हो पाती हैं, टाइम लग जाता है। अगर आप जल्दी जल्दी काम करना चाहते हैं और घर में कुछ ना कुछ डेकोरेटिव चीज़ें भी बनाते हैं, कुछ पेपर वर्क करते रहते हैं, तो आपके पास एक ग्लू गन लाजमी होनी चाहिए। ये छोटे साइज़ में भी मिल जाती हैं, जो 200-300 की होती हैं, जो इससे थोड़ी बड़ी होती हैं, वो तकरीबन 700-800 की रेंज में आ जाती हैं। कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, 1000 में आप बहुत आसानी बना सकते हैं अपने लिए, अपनी चीज़ों को, कामों को आसान बनाने के लिए। बच्चों वाले घरों में तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की बुक्स बाइंड करनी होती हैं, पेपर कोई ना कोई उनके स्कूल से ऐसा प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं जिसके लिए हमें ग्लू की ज़रूरत होती है।
यहाँ पे बातों ही बातों में हमारा कार्डबोर्ड का जो डब्बा है बहुत अच्छे से कवर हो चुका है। अब इसमें पार्टीशन करनी थी, जो हमने इसके फ्लैप्स रिमूव किए थे उनको मैंने कवर पेपर लगा लिया। बस ग्लू गन का यूज़ करते हुए मैंने कुछ इस तरह से जी इसकी पार्टीशन कर ली है। मेरे पास काफ़ी सारी बच्चों के कलर्स, पेंसिल, ग्लू गन, पेंट, ब्रशेस, बंचर, कैंची, टेप्स, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी। सिर्फ पेंसिल रेज़ शॉप का नाम स्टेशनरी नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जी, ये तकरीबन मुझे लगभग कोई 10 मिनट लगे थे इसको बनाने में। लेकिन जब वीडियो बनाते हैं ना, तो वीडियो को हर एंगल से रिकॉर्ड करते करते हमें कुछ टाइम लग जाता है। जो 10 मिनट का काम है वो कभी कभी 1 घंटे में भी चला जाता है, कभी आधे घंटे में भी हो जाता है। तो आप लोगों से मैं दिल से गुजारिश करूँगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। सिर्फ लाइक का बटन दबाने से ना आपका बैलेंस कम हो जाना है, ना आपका एक्स्ट्रा नेट लगना है, ऐसा कुछ नहीं होना। सिर्फ आप के लाइक करने से या कमेंट कर देने से ना हमें एप्रिसिएशन मिलती है। मज़ीद जब आप लोगों के कमेंट पढ़ते हैं ना, तो बहुत दिली खुशी होती है और दिल करता है कि हम और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं और आपके साथ शेयर करें। अब आपके सामने ही है कितनी सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर आ गई हैं। हर रेज़, छोटी रेज़ से लेके पेंसिल, ग्लू गन, वर्कशीट, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। अभी मेरे पास जो भी ड्रॉज़ में चीज़ें अवेलेबल थी वो मैंने सारी इसमें डाल दी। जो शाम तक मुझे और मिली थी वो भी फिर मैंने डाल दी गई इसमें, ताकि एक ही जगह से सारी चीज़ें एक्सेसिबल हों और बच्चों को भी टाइमली मिल जाएं। आप लोग बताइएगा ज़रूर, ये आप लोगों को कैसा लगा ऑर्गेनाइज़र। बिल्कुल कार्डबोर्ड से बना हुआ है, इतनी सारी इसमें पार्टीशन है, तो बहुत सारी चीज़ें आप एक वक्त में एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। कवर करने से, पार्टीशन करने से ये अच्छा भी लगेगा, और अगर आप इसको कहीं स्टडी टेबल पे सामने रखते हैं ना, तो इजीली हर चीज़ बच्चों के एक्सेस में होंगी, आपके एक्सेस में होगी। आपको पता होगा कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ ख़त्म हो रही है। अब बारी आती है किचन की। इस तरह के लिड्स बहुत सारे होते हैं और बहुत ज़्यादा जगह घेर लेते हैं। इसको भी प्रॉपरली टाइम टू टाइम मैनेज करना पड़ता है। आप अगर वीक में 15 दिन के बाद एक दिन भी अपने किचन को, एक दिन पूरा तो नहीं किचन में गुजार देना, उसमें से 10 मिनट या 5 मिनट अपने कैबिनेट्स को दे देंगे, तो आपका किचन भी ऑर्गेनाइज रहने लगेगा। सफाइयाँ तो डेली होती रहती हैं, लेकिन चीज़ों का साफ़ सुथरा रहना, ऑर्गेनाइज्ड रहना बहुत ज़रूरी है। आपका स्ट्रेस लेवल कम रहता है, किचन में काम करना आसान हो जाता है। मेरे पास ये आइसक्रीम का बॉक्स था, मैंने इस तरह से इसके अंदर सारी लिड्स को ऑर्गेनाइज़ कर दिया। कुछ इसमें डाल दी, कुछ एक और डब्बे में डाल दी। अब यही जो थी, कितना जगह घेरे हुए थी, और मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है किचन में। कैबिनेट्स बहुत छोटे से हैं, मतलब एक ही टेबल है जिसमें मैं काफ़ी सारे बर्तन रखती हूँ। तो मैं बहुत एक एक कोने को इस्तेमाल कर रही होती हूँ, कोई ना कोई ऑर्गेनाइज़र बना लेती हूँ, तो अपनी आसानी के लिए भी और आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। पिछले दिनों ही मैंने अपने पेज पे एक दो कमेंट्स पढ़े थे, जिसमें था कि जी हमारे पास अलमारियाँ नहीं हैं इतनी, या बिल्कुल नॉन मॉडुलर सा घर है, कोई कैबिनेट्स नहीं है किचन में, या ये कह लें जो हमारा एक ही कमरा है, उसी में किचन है, उसी में बेडरूम है, सारा कुछ उसी जगह पे है। तो ज़ाहिरी बात है, जिनका घर इतना छोटा है तो वो ज़्यादा कुछ अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो उनके लिए बेस्ट है कि घर में मौजूद चीज़ों से कुछ ना कुछ बनाएं, अपने दिमाग को भी मसरूफ़ रखें। ये भी ठीक बात है कि इस तरह के सिचुएशन में हमें मैनेज करना बहुत मुश्किल रहता है। उनकी लाइफ बहुत टफ़ होती है उन औरतों की। एक औरत वो होती है जिसके पास लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा है, हर चीज़ प्रैक्टिकल है, और एक वो औरत है जो डेली स्ट्रगल करती है, जिसके पास अच्छा लाइफ़स्टाइल नहीं है, सहूलियात नहीं हैं, बहुत घुट-घुट के जी रही होती हैं। तो हर किसी की लाइफ़स्टाइल, हर किसी का रहन-सहन मुख्तलिफ होता है। तो हमारे जो आइडियाज़ हैं ना, वो उन लोगों के भी काफ़ी काम आ सकते हैं। ये जो ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया है, मेरे पास ये बैग था जिस पे छोटा सा हैंगर था, इसमें हम पाउचेस वगैरह रख सकते हैं। अपनी अम्मी या सास की अलमारी में छोटे छोटे से वॉयलेट होते हैं, उनको इस छोटे से बैग में ऑर्गेनाइज़ करके हैंग कर सकते हैं। तो हमारा जो अगला ऑर्गेनाइज़र है, इसके लिए मैंने वॉच का डब्बा ले लिया, और साथ में मेरे पास ये काफ़ी थिक मटेरियल में MDF बोर्ड कह सकते हैं इसको, काफ़ी थिक है ये। इसमें से ही मैं कुछ पीसेस कट कर लूँगी, और मैंने पहले सोचा था कि मैं इसके 4 लेग्स बनाऊँगी, फिर मैंने इसकी 2 ही लेग्स बनाई हैं,
ताकि ये थोड़ी मोटी सी लेग्स बन जाएं, इसीलिए मैंने कुछ इस तरह से पीस कर लिए हैं। इसको कवर करने के लिए किसी कवर पेपर का यूज़ किया जा सकता है, मास्किंग टेप का यूज़ किया जा सकता है। हम एक दूसरे के ऊपर इनको रख के कवर करेंगे और मास्किंग टेप से पहले मास्किंग टेप लपेट लेंगे। उसके बाद हम कोई शीट वगैरह लेके, पिछले दिनों मैंने अपनी किचन ऑर्गेनाइजेशन में जो टेबल के ऊपर शीट बिछाई थी, उसी में से कुछ पीसेस शीट के बच के थे जिसको मैंने यूटिलाइज़ कर लिया यहाँ पे। ये देखें, ये मैंने पीस रखा हुआ था, यही पीस मेरे काम आ गया। ग्लू का मैंने यूज़ किया, काफ़ी सारी ग्लू एक दफ़ा यहाँ पे लगा दी और जो हमने MDF बोर्ड के वो पीसेस कट किए थे वो कुछ इस तरह से हमने इसके ऊपर लगा दिए हैं। इसकी बेस को थोड़ा थिक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे शीट के अंदर कार्डबोर्ड रख के फिर से यहाँ स्टिक कर दिया है। इससे बेस अच्छी और मोटी बन जाएगी। ये भी काफ़ी अच्छे मटेरियल का कार्डबोर्ड का डब्बा है। ये जो वॉच का डब्बा है ये काफ़ी अच्छा और थिक मटेरियल है, जल्दी टूटने वालों में से नहीं है। मुझे इस तरह के ना रैक बहुत पसंद हैं, लेकिन मेरे बजट से बाहर हैं। मैंने दराज पे चेक किया तो 2-3 हज़ार की रेंज में थे। लोकल मार्केट में मुझे अभी तक तो नज़र नहीं आए कहीं, लेकिन मेरा दिल है कि मैं एक आध ऐसा रैक लूँ। फ़िलहाल जो हम काम चलाएंगे वो इसी से चलाएंगे। इस तरह के ना इंडियन किचन्स में मैंने रैक देखे हैं जो कि वो अपनी वैनिटी पे यूज़ कर लेते हैं, या फिर वो अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ऑयल के छोटे छोटे कंटेनर या फिर मार्बल के कोई भी डेकोरेशन पीस वगैरह रखने के लिए किचन में यूज़ कर रहे होते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें। ये अब ये मटेरियल जो है वो वेस्ट होने से भी बच गया। इसको थोड़ा बहुत कवर कर लें, कवर नहीं भी करना, जैसे मैंने इस डब्बे को कवर नहीं किया। इसका ब्लैक कलर था जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। मैं इसको कवर नहीं करना चाहती क्योंकि कवर जो है वो पता चलता है जब किसी चीज़ को कवर किया हो ना, तो ओपरा ओपरा सा आता है उसमें से फील। लेकिन ये कलर बहुत प्यारा था इसका ब्लैक, तो मैंने बस फिर इसको मज़ीद कुछ नहीं किया। जो हमने लेग्स बनाई थी वो ग्लू गन की हेल्प से चिपका दी हैं। ग्लू गन आपने भर भर के लगानी है ताकि ये बहुत अच्छे से स्टिक रहे। कुछ भी आप इसके ऊपर रखें तो ये गिरे ना। ये स्टेबल इसी तरह से हो रहा था। बस जी, ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया। अब हमने बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से काफ़ी सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। आप लोग बताइएगा ज़रूर ये वाला आइडिया भी आपको कैसा लगा है। आप चाहें अपने ड्रेसिंग टेबल पे इसको यूज़ कर लें, जिस पे आपकी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। नहीं तो फिर आप इसको किचन में यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी डेकोरेशन पर्पस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें रख के दिखाई हैं आपको, तो काफ़ी ये अच्छा लग रहा था। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट में बताइएगा आपको इनमें से कौन सा आइडिया पसंद आया है। अब चलते हैं जी टेरेस टूर की तरफ। तो हम रहते भी ऊपर ही हैं, यहाँ से हमारा टेरेस जो है वो स्टार्ट होता है। जो मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता है, पहले ना यहाँ पे सारे दरख्त हुआ करते थे। बिल्कुल सड़क पूरी दरख्तों से भरी हुई थी। तो बस फिर वो दरख्त सारे कट गए और सामने घर बनने लग गए, तो बिल्कुल वीरानगी सी हो गई है। पहले बहुत प्यारा व्यू था। कुछ इस तरह से अभी भी टेरेस हमारा लगता है। यहाँ पे धूप जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं पौधे नहीं रख सकती ना। फिर कभी कभी ये बंदा याद नहीं रहता, केयर ऐसे कर नहीं पाता, तो पौधे मुरझा के मर जाते हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक मेरे पास अभी भी पौधा है जो कि ना चल ही नहीं पाया। मतलब इसको मैंने एक दफ़ा वीडियो में दिखाया था, उस पौधे को बारिश हो रही थी और मैंने वो सीन दिखाया, उसके बाद से वो मुरझा सा गया। पता नहीं उसको नज़र लग गई, मुझे ऐसा ही लगता है कि उसको नज़र लग गई है पौधे को। वो बेचारा मर गया, उसके पत्ते सूख गए। वो मुझे इतना प्यारा लगता है, वो सूखी टहनियाँ, उसकी मैं 4 दिन केयर कर लूँ ना, उसके अंदर से फिर से पत्ते निकलने लग जाते हैं। तो अभी फिर से उसके पत्ते निकल आए, बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैं उसकी दोबारा से सामने रखा है, मैंने उसकी केयर करूँगी। तो मैं इसीलिए टेरेस पे कोई पौधे नहीं ला के रखती ना, जब ये मुरझाएंगे मर जाएंगे मुझे बहुत दुख होगा, तो मैं नहीं चाहती, इसीलिए मैं लेके भी नहीं आती।
चंद एक पौधे रखे हुए हैं जो कि हमारे कमरों के साथ ही लटक रहे हैं। ये जो है एक स्नेक प्लांट है, साथ में शू रैक आ गया। ये मैं जो डेकोरेशन की चीज़ें बनाती हूँ तो इसी तरह कभी मैं इधर बाहर लटका लेती हूँ, कभी अंदर वाली साइड पे लटका लेती हूँ। अब आ जाते हैं जी किचन में। यहाँ पर मैं बना रही थी चिकन मलाई बोटी रोल। जहाँ ये मैंने चिकन की जो मैरिनेशन थी इसमें मैंने नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च और सूखा हुआ धनिया पाउडर, साथ में मैंने दही, क्रीम का मिक्सचर बना के ना थोड़ी देर मैरिनेट होने के लिए रख दिया। फिर मैंने हल्का सा घी फ्राई पैन में डाल के ना इसको बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने कुक कर लिया और बस कोयले का धुआं दे दिया। इसके बाद जी हमने मैदे के आटे से पराठे बना लिए हैं और चटनी बना ली। चटनी में भी आपने पुदीने धनिया की चटनी जैसे बनती है वैसे बनाएं, इसमें क्रीम शामिल करिएगा, फिर बहुत अच्छा सा क्रीमी सा फ्लेवर आ जाएगा, दही भी थोड़ा क्रीमी सा हो जाएगा। चाहे तो इसमें मेयोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं। बस फिर एक एक बोटी हमने कुछ इस तरह से रख के प्याज रख दिए और रोल हमने बना लिए। तो जनाब यही थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई बात पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही हो तो बस जी आपने वही करना है, लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा हमारी हौसला अफजाई के लिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।